Hello, there is this book called 21 Lessons for the 21st Century और इस बुक में युval नोआ हरारी ये कहते हैं कि जैसे ही इंसान ज़मीन पर आया, जैसे ही इंसान उनके बकौल इवॉल्व हुआ, तो हमारे पास जो दुनिया थी उसमें मैसिव बायोडाइवर्सिटी शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। और उस मैसिव बायोडाइवर्सिटी शिफ्ट के नतीजे में बहुत सारी एनिमल डाइवर्सिटी और बहुत सारी जो प्लांट्स की डाइवर्सिटी थी हमारी अराउंड द ग्लोब, वो ख़त्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। उनमें से कई स्पीशीज़ हैं जो हमें आज नज़र भी नहीं आती, जैसे कि मैमथ्स हैं, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्लांट स्पीशीज़ हैं जो हमें आज देखने को नहीं मिलती हैं। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे पास हैबिटेट लॉस हुआ, हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हुआ, और सबसे बड़ा उसका जो हम असर आजकल देख रहे हैं प्रेजेंट डे इन्वायरमेंट पर, वो है ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में निकला। क्योंकि हमारी जो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा कंसर्न था वो हमारे फॉरेस्ट थे, और हमारे फॉरेस्ट जो है वो मैसिवली डिग्रेड हुए। जैसे जो है हमारे पास एवोल्यूशन आती गई, ह्यूमन डेवलपमेंट होती रही, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेवोल्यूशंस आए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशन जो था वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था, और उसके बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन था, जिसके नतीजे में मैस प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स हुई। और उन मैस प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए हमें ज़मीन चाहिए थी, जिसके लिए हमने दरख्त काटे, हमें गुड्स चाहिए थी जिस एज अ रॉ मटेरियल हमने दरख्त काटे। हमें जैसे जैसे मेडिसिन की फील्ड में तरक्की होती गई, दुनिया की आबादी बढ़ी, और उसके अलावा हमारे पास हमारी इंसानी रिहाइश की भी ज़रूरतें बढ़ी, और उसके नतीजे में मज़ीद दरख्त काटे गए और रिहाइशें बनाई गई, सनतें लगाई गई, और इसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारे फॉरेस्ट जो हैं वो ख़तरनाक हद तक ख़त्म हो गए हैं। और उसका नतीजा ना सिर्फ हमारे माहौल पर है, बल्कि उसके नतीजे में जो एनिमल बायोडाइवर्सिटी है वो भी ख़त्म हो रही है। उसके अलावा माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है, माहौल का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ रहा है, और जिसके नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर मेल्टिंग होती है, फ्लड्स आते हैं, और बेतहाशा आजकल जो इन्वायरमेंटल एट्रोसिटीज़ हम देख रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के साथ और इंसान की बेदरेग इस्तेमाल के साथ, फॉरेस्ट के बेदरेग इस्तेमाल के साथ कनेक्टेड है। तो इसी टॉपिक को हम आज डिकोड करने की कोशिश करते हैं, और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे फॉरेस्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो किस चीज़ से पहुंच रहा है, और पाकिस्तान में फ़ॉरेस्ट लॉस की रियलिटी क्या है, पाकिस्तान में इसका करंट स्टेटस क्या है। अगर हम डिफ़ॉरेस्टेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो डिफ़ॉरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ़ॉरेस्ट को जो है वो कट किया जाता है, या फिर फॉरेस्ट का बेदरेग जो है वो कटाव होता है, जंगलात का बेदरेग कटाव होता है, जिसके नतीजे में जो है वो फॉरेस्ट कवर कम हो जाता है, और इसका हमारे प्लेनेट पर बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, और ये चीज़ क्लाइमेट चेंज के साथ क्लोजली लिंक्ड है। सो पाकिस्तान में भी फॉरेस्ट लॉस की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को और कम्युनिटीज़ को सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो देखने पड़ रहे हैं। अगर हम देखें कि दुनिया में क्या हुआ कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट कवर हमने खो दिया, तकरीबन जो है वो 1/3 ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट क्लियर्ड सिंस दी लास्ट आइस एज। जब से आखिरी आइस एज आई है तकरीबन 1/3 ग्लोबल फॉरेस्ट जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और उनमें से आधे फॉरेस्ट तो तकरीबन जो हैं वो लास्ट सेंचुरी में जो है वो ख़त्म हुए हैं बिकॉज ऑफ दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और उसके अलावा एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग में हमारे पास सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिसके नतीजे में सिर्फ हाफ ऑफ द फॉरेस्ट जो कि हमने खोए हैं हमारी हिस्ट्री में, वो सिर्फ उसमें से हाफ तो सिर्फ हमने लास्ट सेंचुरी में खोए हैं, और अगर हम उस हाफ को डबल कर दें तो सिंस द आइस एज हम इस फॉरेस्ट कवर को हम लोग लॉस कर रहे हैं। अगर हम डिफॉरेस्टेशन को अंडरस्टैंड करें तो डिफॉरेस्टेशन इज़ अ लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ ट्रीज़ फ्रॉम फॉरेस्टेड एरियाज़। और ये चीज़ क्यों होती है, ये मुख्तलिफ इसके जो है वो वजूहात हैं। सबसे पहला हमारे पास एग्रीकल्चर है।
इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट है, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में आबादी बढ़ रही है। उसके अलावा इल्लीगल लॉगिंग होती है, इल्लीगल जंगलात का कटाव देखने को हमें मिलता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में गलियात के एरियाज़ में, नॉर्दर्न एरियाज़ में इल्लीगल जंगलात का कटाव होता है और वो जो लकड़ी होती है बहुत बेशकीमती लकड़ी है देवदार की। इसके अलावा चनार के दरख्त, तो इनकी जो है वो ब्लैक मार्केट में इसको सेल किया जाता है इल्लीगल लॉगिंग के ज़रिए। और इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो फॉरेस्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक के तौर पर काम कर रहे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब फॉरेस्टेशन जो है वो फॉरेस्ट कवर कम हो जाएगा तो माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, विच मीन्स कि ये अर्थ की विच मीन्स कि ये सूरज की शुआओं को कैप्चर कर लेती है और फिर जो है वो शुआएँ एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और मज़ीद जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो माहौल में ट्रैप हो जाती हैं ड्यू टू पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, तो हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस चीज़ का हमारे पास क्लाइमेट चेंज के साथ डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि हमारे माहौल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाना वो लिंक्ड है एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स के साथ और मुख्तलिफ डिज़ास्टर्स के साथ, वेदर इट इज़ ड्राउट्स, वेदर दे आर फ्लड्स, सो इट इज़ ऑल लिंक्ड विद द क्लाइमेट चेंज। तो हमारे पास फॉरेस्ट हमारे सर्वाइवल के लिए, ज़मीन पर सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अंदाजे के मुताबिक 2070 तक पाकिस्तान की तकरीबन 3 से 4 बिलियन आबादी, जो कि तकरीबन वर्ल्ड की 3 से 4 बिलियन आबादी, जो कि वर्ल्ड की तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बनती है, वो ऐसे टेम्परेचर्स में रह रहे होंगे जितना कि सहारा का टेम्परेचर है। मतलब कि हमारी दुनिया की आधी आबादी सहारा जैसे गर्म इलाके की सहारा जैसे गर्म इलाके में रह रहे होंगे। सो इट इज़ वेरी कंसर्निंग कि हमारा माहौलियाती जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और इसका डायरेक्ट लिंक हमारी लाइफ्स के साथ है। अब हमारे पास हम फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस को अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो फॉरेस्ट हमारे प्लैनेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। जैसे कि अभी तक हमने बात की, ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा हमारी हवा साफ़ करते हैं और हमारे क्लाइमेट के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा इनका वाटर साइकिल में रोल है, ये सॉइल एरोजन को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा दे एक्ट एज अ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। और अगर हम अपने फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, इसका मतलब है हम अपने फ्यूचर को बचा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है और ये हमारी ज़िंदगी के साथ इनका डायरेक्ट लिंक है। अगर फॉरेस्ट कवर कम हो गया तो हमारी ज़मीन रहने के काबिल नहीं रहेगी और ये चीज़ अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये क्रिटिकल जंक्शन है हमारा, क्योंकि हमारे पास एनाटोल लाइवन अपनी बुक में कहते हैं पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, कि पाकिस्तान के सर्वाइवल का जो सबसे बड़ा थ्रेट फ्यूचर में होगा वो कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इशू नहीं होगा, बल्कि वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होंगे जो आजकल हम फ्लड्स की सूरत में, ड्राउट्स की सूरत में पाकिस्तान में देख रहे हैं। पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो पाकिस्तान का इन्वायरमेंट है, जो कि पाकिस्तान के फॉरेस्ट कवर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। दो कि देयर आर अदर रीजंस कि हमारे पास पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा इमिटर नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का, और बहुत सारी रीजंस भी आ जाती हैं, लेकिन इंटरनल रेजिलियंस भी हम लोगों को बिल्ड करने की ज़रूरत है, जो कि फॉरेस्टेशन के थ्रू जो है वो हो सकती है। तो हम लोगों को अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्डिंग को बिल्ड करने के जो पॉइंट है उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम लोग फॉरेस्ट लॉस इन पाकिस्तान को अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो पाकिस्तान में तकरीबन सिर्फ 4.8% जो है वो टोटल लैंड एरिया का 4.8% फॉरेस्ट कवर है, विच इज़ वेरी लेस दैन द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके टोटल लैंड एरिया का तकरीबन 25% जो है वो फॉरेस्ट कवर जो पे मुश्तमिल होना चाहिए, और ये हमारे पास जो 4.8% है कि बहुत ही लो है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज। और हमारे पास जो हमारा एनुअल डिफॉरेस्टेशन रेट है वो
अगर हम मेजर कंट्रीब्यूटर्स को देखें, जो पाकिस्तान में मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं टुवर्ड्स फॉरेस्ट लॉस, उसमें हमारे पास अर्बन एक्सपेंशन और इलीगल लॉगिंग जो है वो बड़े कंट्रीब्यूटर्स समझे जा रहे हैं। और हमारे पास इन स्टेटिस्टिक्स से हमें पता चल रहा है कि हमें बहुत ही अर्जेंट जो है वो एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि हम अपने फॉरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें और उनको रिस्टोर कर सकें। अब हमारे जो मेन थ्रेट्स जिनको हमने डील करना है वो हमारे पास इलीगल लॉगिंग है। इसको लॉज के ज़रिए, उसके अलावा जो है वो रेगुलेशंस के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। फिर हमारे पास अर्बन एक्सपेंशन है और इसके लिए हमें स्मार्ट सिटीज़ की तरफ जाना चाहिए। और जो बड़े हमारे पास मॉडल कंट्रीज़ हैं लाइक डेनमार्क, लाइक चाइना, हमें उनको एज एग्जांपल लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी सिटीज़ को प्लान करना चाहिए ताकि हमारे पास उनमें प्रॉपर जो है वो फॉरेस्ट कवर जो हमारे पास अर्बन एरियाज़ में होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है हम सिटीज़ को प्लान करें ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो दरख्त लगाए जाएँ और इस तरह से जो है वो स्मार्ट सिटी बिल्डिंग की जाए। इसके अलावा जो वाइल्ड फायर्स हैं वो सबसे बड़ा जो है वो थ्रेट समझा जाता है। तो इसके लिए भी जो वाइल्ड फायर्स अक्सर जो है वो ह्यूमन निगलिजेंस की वजह से हो सकती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी प्रॉपर इक़दाम होने चाहिए। Another issue is the overgrazing, which is a serious concern in northern areas especially. So इन सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रख कर अपने फॉरेस्ट प्लानिंग करनी है और हमने प्रॉपर लॉज और रेगुलेशंस बनानी है ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपना प्रॉपर फॉरेस्ट प्लान एग्जीक्यूट कर सकें। अगर हम लोकल केस स्टडीज़ कुछ देखने की कोशिश करें तो हमने पिछले कुछ सालों में मार्गिला हिल्स, मरी, छांगा मांगा इन एरियाज़ में जो है वो डिफॉरेस्टेशन को ऑब्ज़र्व किया है और हर एरिया का एक यूनिक चैलेंज है। फॉर एग्जांपल द एबटाबाद फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, यहाँ पर जो सबसे मेजर चैलेंज है वो फॉरेस्ट फायर्स हैं जो कि गलियात में और एबटाबाद के दूसरे इलाकों में होती हैं और इसकी वजह से फॉरेस्ट कवर को बहुत नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज़ द इलीगल लॉगिंग जो कि गलियात के एरिया में बहुत कॉमन है, विच इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ एबटाबाद। And then the overgrazing is also one of the concern of the forest loss in the Abbottabad, along with the forest cutting that is done for the fuel purposes. So इन सारी चीज़ों को हमने देखने की कोशिश करनी है। और उसके अलावा अगर हम एबटाबाद को खाली देखें तो एबटाबाद का डिस्ट्रिक्ट जो है वो ये तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा का 1.8% बनता है, लेकिन हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा के जो 5.4% फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं वो एबटाबाद में है। तो KPK के फॉरेस्ट रिसोर्सेज का एक बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा है एबटाबाद। तो वो एबटाबाद के फॉरेस्ट को रिस्टोर करना और प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, नॉट फॉर दी KPK बट आल्सो फॉर दी पाकिस्तान। सो हियर इज़ वन फन फैक्ट जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये है कि देयर इज़ ओनली वन डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान विच हैज़ अ फॉरेस्ट कवर मोर देन 80% एंड इट इज़ द शांगला विच इज़ लोकेटेड इन KPK. So it is fun fact that I want to share with you. So if we conclude our discussion, तो ये है कि हमारे पास जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो हमारा असासा है और हमें जो है वो इनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम जिस मुकाम पर आ गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जंक्चर है। हमारे स्टेटिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि फ़ॉरेस्ट कवर जो है वो बहुत ही संगीन हद तक पाकिस्तान का कम है और वक्त के साथ साथ ये मज़ीद कम होगा अगर हम लोग इस पॉइंट पर जो है वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। और फॉरेस्ट को बचाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो हमारे क्लाइमेट चेंज के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं और क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारी ज़िंदगियों को अब डायरेक्टली मुतासर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स, जिसके नतीजे में जो है वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो इंसान खो देता है और इंसानी जानों का ज़िया जो है वो इसके अलावा बेशकीमती है जो हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इंसानी इन सब चीज़ों से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही हल है और वो ये है कि हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, अपने फॉरेस्ट कवर को रिस्टोर करने की कोशिश करें। और एज एन इंडिविजुअल ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वेदर यू आर रिजाइडिंग इन अर्बन एरियाज़ और वेदर यू आर रिजाइडिंग इन विलेजेस और वेदर यू आर रिजाइडिंग इन माउंटेन्स, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है वो अपने तकरीबन हर साल 4 से 5 दरख्त तो ज़रूर लगाएँ। इसी के सिलसिले में हमने कि ये पता लगाना चाहिए कि जो हमारी यूथ है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हम लोग एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं कि लोग जो है वो उनके अंदर
किस तरह की फॉरेस्ट रिलेटेड अवेयरनेस का लेवल क्या है। तो इस सर्वे को आप फिल कीजिए और उसके अलावा एक दरख्त लगाइए और हमें जो है वो उस दरख्त की पिक्चर भेजिए। तो आप जो है हम आपको फीचर करेंगे और हमारे इस कैंपेन का नाम ग्रीन फ्रेंड्स होगा, जिसके नतीजे में हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की एक जो है वो कोशिश करेंगे। थैंक यू।